तो यूपी के फतेहपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज किया है। मकबरा मंदिर मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और 3 कंपनी, पीएससी और कई जिलों का पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो कई जिलों में पुलिस फोर्स तैनात है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जिस तरीके से मकबरे पर मंदिर होने का दावा पेश करते हुए तमाम हिंदू संगठन के लोग घुस गए थे और बवाल मचाने लगे थे, जमकर हंगामा बरपा था। और इसी बीच अब 3 कंपनियां, पीएससी और कई जिलों का पुलिस फोर्स भी इसमें तैनात है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम लोग जो कि उपद्रव करते हुए नजर आए थे, उन पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरीके से मकबरे में तोड़फोड़ की गई थी, फसाद देखने को मिला था, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। मकबरे में मंदिर होने का दावा पेश करते हुए ये पूरा फसाद फतेहपुर में देखा गया और उसे प्राचीन मंदिर बताते हुए वहां पर पूजा पाठ के लिए तमाम लोग अंदर घुस गए थे। हालांकि समय रहते पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेते हुए सभी को शांत करवाया गया। इसी बीच मकबरे और मंदिर मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज, 3 कंपनी, पीएससी और कई जिलों की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में पुलिस का ये बेहद बड़ा एक्शन, अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज किया है। तो पुलिस ने अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज किया और 150 से ज्यादा लोग हैं जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। 3 कंपनी, पीएससी और कई जिलों की पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो चलिए इसी पर आपको हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट दिखाएं। हम फतेहपुर में उसी मकबरे पर मौजूद हैं जहां आज सुबह कुछ हिंदू संगठन पहुंचे और उनका कहना था कि इस मकबरे से पहले यहां एक शिव मंदिर था जिसे हटाकर यहां ये मकबरा बनाया गया। दूसरे पक्ष का कहना है कि 500 साल पुराना मकबरा था, अकबर के ज़माने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन साक्ष्य की बात करें तो अभी इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। इसी को लेकर आज हिंदू पक्ष जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। दोनों पक्षों को पुलिस ने और प्रशासन के लोगों ने समझाकर यहाँ से भेजा, लेकिन पूरा मामला बहुत गर्मा गया था। लिहाजा अभी रात का वक्त है और आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में दिन जैसी फोर्स यहाँ आपको नजर आ रही होगी। और ये वजह है सीधे तौर पर इस पूरे मामले के इतने सेंसिटिव होने का। संभल के बाद उत्तर प्रदेश का ये दूसरा जिला जहाँ पर इस तरह की बात सामने आई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस ने छावनी बना रखा है। इस पूरे इलाके को चारों तरफ बैरिकेड किया गया है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी इस पूरे मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। लकड़ियों की बल्लियों को गाड़ गाड़ कर पुलिस की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको चारों तरफ नजर आएंगे। पूरी रात यहीं पर पहरेदारी की जा रही है। अंदेशा था कि जिस तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ अचानक से पहुँचे और शायद यही वजह थी कि उस वक्त पुलिस उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोशिशें की गई प्रशासन के और पुलिस द्वारा और फिर उन लोगों को यहाँ से समझा बुझाकर भेजा गया है। लेकिन एहतियातन कई सारे पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे, चाहे वो आईजी रेंज की बात की जाए, डीआईजी की बात की जाए, मंडल आयुक्त की बात की जाए और खुद बाकायदा सरकार की तरफ से पूरी मामले को मॉनिटर किया जा रहा है। आज ही विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन था। सत्र में कार्रवाई एक तरफ चल रही थी और यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने आकर खड़े हो गए। रात की ये तस्वीरें हैं। पूरी रात यहाँ पुलिस पहरा देने वाली है और इसी बड़ी तादाद में तकरीबन 10 जनपदों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी ऑफिस खुद इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहा है। जिन लोगों ने ये शरारत या फिर अचानक आकर यहाँ पर इस तरह की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। ऐसी भी जानकारी अंदरूनी तौर पर सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस का लंबा चौड़ा दस्ता और पहरा
रैपिड एक्शन फोर्स की भी बात पता चल रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ तैनात किए जाने के लिए तैयारी की जा रही है। किसी भी तरह से घटना पर पूरी तरह काबू पाया जाए और प्रशासन के लोग दोनों पक्षों को समझाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, फतेहपुर। हम इस वक्त फतेहपुर में उसी मकबरे के आसपास के इलाके में मौजूद हैं जहां आज सुबह ये पूरी घटना पेश आई थी और दोनों पक्ष आमने सामने आकर खड़े हुए। हालांकि पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है और दोनों पक्षों के वो लोग जिनकी तरफ से ये पूरी घटनाक्रम सामने आया उनको समझाया भी जा रहा है, लेकिन एहतियातन पूरे मकबरे के आसपास के इलाके को बैरिकेड किया गया है और ख़ास तौर पर इस बात की सेंसिटिविटी को समझते हुए डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए। और फिर आप ये रात का वक्त देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस का लंबा चौड़ा इंतज़ाम और बड़ी तादाद में जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई थानों की फोर्सेज, आसपास के जनपदों के जो फोर्सेज हैं वो यहाँ डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे जो इस पूरे इलाके में को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिसकर्मी, बड़ा लंबा चौड़ा प्रशासनिक अमला जो खुद पूरी रात उस मकबरे के आसपास के इलाके में पहरेदारी करेगा जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाएं। हालांकि आईजी और डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे, मौका मुआयना किया, मंडलायुक्त खुद यहाँ पहुँचे और इस बात को तस्दीक की कि इस पूरी घटना को लेकर लोगों के बीच बैठकर प्रशासन को बातचीत करनी होगी, लेकिन उससे पहले मकबरे को और लोगों के भावनाओं को पूरी तरह समझते हुए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाना ज़रूरी, यानी सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाना ज़रूरी है। और इसीलिए ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील किया गया है और पूरी रात ये जो पहरा है वो ऐसे ही इतनी बड़ी तादाद में दिया जाता रहेगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, फतेहपुर। तो हिंदू संगठनों का ऐतिहासिक शिव मंदिर होने का दावा है और मंदिर का स्वरूप बदलकर मकबरा बनाने का आरोप लगा रहे हैं और अब मकबरे में कमल के फूल, त्रिशूल बने होने का भी दावा किया है। प्राचीन मंदिर को बदलकर मकबरा करने का ये आरोप। फतेहपुर में मकबरा और बवाल बढ़ता देख 10 थानों की फोर्स बुलाई गई है। 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जमा हुए हिंदू कार्यकर्ता। चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं फतेहपुर से। अभिषेक, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर, किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले को देखते हुए लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हम मकबरे के पास ही मौजूद हैं और देखिए 2-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है यहाँ। ख़ास तौर पर कल की घटना के बाद इस बात को इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो इलाके के लोग हैं वो या इस तरह की कोई संवेदनशील स्थिति ना खड़ी हो। चारों तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको दिखेगा कि किस तादाद में यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और बड़ी तादाद में फोर्सेस के अलावा ज़िला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ से इंतजामात किए गए हैं। पीएसी के जो बटालियंस हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, और चारों तरफ से पूरी तरह छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। एक और बहुत अहम बात ये कि कल जब लोग अचानक से यहाँ पहुँचे और उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जिस एरिया को, जिस भी चीज़ को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था उसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से वहां कुछ सीमेंट दिख रहा है। ये इस एरिया में थोड़ा सीमेंटिंग की गई है, जिस भी जगह को थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त जो भीड़ है वो करने की कोशिश कर रही थी और आसपास के पूरे इलाके में प्रशासन की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, शांति व्यवस्था लोग कायम रखें। हालांकि जो पूरा मामला है ये पीछे जानकारी मिल रही है हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी कि कई दिनों से यहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हो रहा था। लोग कह रहे थे कि उन्हें जाना है और पूजा करना चाहते हैं, वो अर्चना करना चाहते हैं, इससे पहले करते थे और प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी थी। और फिर अचानक उन्होंने 11 तारीख का दिन और वक्त तय किया। बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया, अलग अलग हिंदू संगठन थे,
मठ मंदिर संरक्षण समिति ने अगुवाई की और फिर तमाम अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद अब देर रात एफआईआर भी पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। जिन लोगों पर एफआईआर हुई उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर इनसे पहले आते रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं और ये उनका अधिकार है और इसके लिए वो लड़ेंगे। अब जो जानकारी मिल रही है कि कानूनी लड़ाई भी इस पूरे मामले में शुरू होने जा रही है। कोर्ट जाने की तैयारी हिंदू पक्ष कर रहा है सर्वे की मांग को लेकर। कोर्ट क्या कहता है, हिंदू पक्ष कब तक कोर्ट के सामने जाता है और क्या आगे कानूनी लड़ाई शुरू होती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मौके पर पूरी तरह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरी तरह छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस कॉम्बिंग करती हुई आपको नजर आएगी। बड़ी तादाद में तकरीबन 10 अलग अलग जिलों की जो फोर्सेस हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो फिलहाल पीएसी को यहाँ पर तैनात किया गया है और जो आला अधिकारी हैं वो खुद बार बार आकर मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो जिला अधिकारी और एसपी हों या फिर मंडल कमिश्नर हों, वो भी यहाँ पर रात में पहुँचे थे। उन्होंने आके पूरा मौका मुआयना किया और तब कल तक ये सिर्फ 2 बैरिगेड्स थी, आज 1 बैरिगेड और लगा दी गई, यानी 3 लेयर कर दी गई हैं बैरिगेड्स की। आसपास कोई भी ना है, इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है। कई मीटर दूर से ही, यानी तकरीबन 500 मीटर दूर से ही लोगों को मना कर दिया गया कि इस तरफ ना आए। कोई भीड़ या इस तरह के लोग यहाँ मत एक साथ खड़े हों, जत्था लगाकर इस बात के लिए मनाही कर दी गई है। और फिलहाल स्थितियां सामान्य रहें, सौहार्दपूर्ण रहे, इसको लेकर प्रशासन अंदरूनी तौर पर भी कोशिशें कर रहा है। जी बिल्कुल, तमाम कोशिशें यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी की जा रही है अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन क्या कोई साक्ष्य या प्रमाण इस मकबरे में ऐसे मिले हैं जिस तरीके से गांव वाले दावे कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी बातचीत जिन भी लोगों से हुई अब तक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे या फिर बाकी लोग जो हिंदू संगठन से थे जिन पर एफआईआर भी दर्ज हुई, उनका कहना है कि इस मकबरे के अंदर कुछ ऐसे अवशेष उन्होंने खुद देखे हैं। हालांकि साक्ष्य की बात करें तो एविडेंशियली उनका कहना है कि दूसरे पक्ष के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला अब जांच का विषय बन गया है और जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में जांच भी शुरू हो रही है, एविडेंसेस निकाले जा रहे हैं। कानूनी तौर पर किस तरह से ये बात आगे बढ़ती है ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि स्थानीय लोगों की तरफ से ये बार बार मांग थी कि यहाँ पर अंदर कुछ अवशेष हैं, इसे बदला गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 500 से ज़्यादा साल पुराना ये मकबरा है, जिसको मंदिर बताने की बातें हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2014 से पहले यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था, उसके बाद इसे मकबरे में तब्दील कर दिया गया। तमाम तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड एविडेंशियली कोई बात अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से एक जांच कमेटी भी गठित कर चुका है, जिसको लेकर इस पूरे मामले में डॉक्यूमेंट प्रूफ्स निकाले जा रहे हैं। दोनों पक्षों के तरफ से कहा भी गया है कि अगर डॉक्यूमेंट प्रूफ्स उन्हें देने हो, उनके पास हो, तो वो भी जिला प्रशासन को दे सकते हैं। बिल्कुल, तमाम अभी जो डॉक्यूमेंटिंग है आप जिस तरीके से बता रहे हैं, प्रमाणों को इकट्ठा किया जाएगा। और फिलहाल जो तमाम लोग थे हिंदू संगठन के अभिषेक, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन? बिल्कुल, एफआईआर हुई है। कई सारे लोगों पर नामजद और कई सारे लोगों पर अज्ञात, जो लोग यहाँ अचानक से पहुँचे थे और यहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, मकबरे को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, उन लोगों पर और सौहार्द बिगाड़ने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग नामजद के अलावा भी अज्ञात में जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे तौर पर कहा जाए कि पूरी घटना को संवेदनशीलता को समझते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया। डीजीपी ऑफिस खुद इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहा है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और साथ ही साथ अधिकारी यहाँ कॉम्बिंग करते रहे, यही मौजूद रहें। और कल से हम यहाँ मौजूद हैं, रात भर यहीं पर सभी अधिकारी पहरा देते हुए नजर आए। पूरी रात यहीं पर रुके थे ताकि किसी भी तरह कोई बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल ये जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके का तनाव वहां पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी बीच हमारे सहयोग